हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने हैं वाले हैं यहाँ पर कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हमें सारी मेजरमेंट देखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। बैक पार्ट सिंपल जैसे होती है ना वैसे ही होगी, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट भी दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो हमें फ्रंट में क्या करना होता है, 1 इंच हमें यहाँ पे लेना होता है एक्स्ट्रा। ये 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये हमें बैक से एक्स्ट्रा लेना है। और हुक आई की पट्टी के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए ऐसे रखेंगे इस तरीके से, तो बिल्कुल आपको ये सीधा करना है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए ऐसे, ये हमने 1/2 इंच का डिफरेंस लिया दोस्तों। ठीक है, 0.50 1/2 इंच, और यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच एक्स्ट्रा। किससे एक्स्ट्रा है, तो ये बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये सीधी लाइन ऐसे ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है बैक पार्ट से, तो ये आपको सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हम फ्रंट बैक से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अभी जैसे बैक पार्ट अगर आपने कट करके रखा है तो उसको आपको लेना है, इसके ऊपर रखेंगे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के अंदर रखना है, और आउटर मार्किंग, ये साइड, आर्म होल एंड ये शोल्डर। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। जैसे मैं अगर ना 13 इंच लेंथ चाहिए तो हम यहाँ 14 इंच पे मार्क करेंगे। तो आप इसी तरीके से बैक पार्ट की कटिंग भी कर सकते हैं। मुझे तो केवल समझाना था कि आपको फ्रंट पार्ट कटोरी का, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो ये हमने लिया 14 इंच, 13 इंच रेडी करना है, तो अभी शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे 5 इंच, क्योंकि बैक साइड में जब हम डीप डालते हैं 9 इंच जाता है। 8 इंच से ज्यादा जब भी जाता है तो हम उससे डीप ही, हालांकि 5 से ज्यादा जो होता है वो डीप कहलाता है, लेकिन जब 8 और 9 जाता है तो हम यहाँ शोल्डर ज्यादा नहीं लेते हैं, केवल लेंगे 5 इंच। ठीक है, ये हमारा हो गया शोल्डर। ये लाइन क्लियर हो रही दोस्तों, इस तरीके से। अभी नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। ये नेक की चौड़ाई फ्रंट बैक की है, ये देखिए फ्रंट का ये एक्स्ट्रा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा फ्रंट का, ये है हमारा फ्रंट का, लेकिन बैक की हम आउटर मार्किंग हम आपको एक बार क्लियर करें। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच शोल्डर डाउन लेंगे, सीधा हम ऐसे मिला देंगे इसको, शोल्डर डाउन हो गया। आर्म होल की लेंथ हमें लेनी है 6 इंच, तो 6 इंच पे एक लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई। ऊपर हमने 5 इंच लिया था, यहाँ पे हम लेंगे 6.5। आप 6 इंच भी ले सकते हैं ना, 6.5। मैं एक इंच 1.5 इंच मोस्टली बढ़ा के लेती हूँ। चलिए अच्छा 1 इंच ही लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि मैं हमेशा आपको 1 इंच बताती हूँ। 5 इंच था, यहाँ हमने ले लिया 6 इंच। और यहाँ पे देखिए लूजिंग तो भी हमें नहीं, क्योंकि हम ये यहाँ पे देख रहे हैं आर्म होल का जगह, इसको हमें फिक्स करना है। यहाँ से देखिए मिला लेंगे। अभी हमने ये चेस्ट नहीं ड्रॉ की है फ्रेंड्स, है ना, आर्म होल का जहाँ से हमें शेप देना है ना, वो चीज हमने ली हुई है। अब हमें चेस्ट देखना है, तो चेस्ट दोस्तों है यहाँ पे 32। चेस्ट कितनी है यहाँ पे फ्रेंड्स, 32। ठीक है, और कमर है हमारी यहाँ पे देखिए वेस्ट, यानी कि 28 इंच है। ठीक है, और लेंथ हमने ली है यहाँ पे 13 इंच, और वो भी इसके ऊपर ये लेंथ हमने चेक की है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ चेस्ट हमारी कितनी, 32 का चौथा आएगा 8 इंच, क्योंकि डीप नेक है इसलिए हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अगर डीप नहीं होता तो हम यहाँ पे आधा से 1/4 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। अभी देखिए मार्जिन हमने लेना है यहाँ पे 1.5 इंच ऐसे। अभी ये लाइन हम इसको सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों चेस्ट पॉइंट मिला और ये मार्जिन पॉइंट मिल गया। ठीक है, इतना हो गया। ये बैक के अकॉर्डिंग आपको रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर्म होल का शेप, हम हाफ से देंगे, ज्यादा गहरा नहीं देना है, उठाते हुए हल्का हल्का सा, और आपको इस वाले पॉइंट में मिला देना। तो ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल। ठीक है, ये किसका है, बैक का, क्योंकि बैक की मैंने आउटर लाइनिंग बोली ना आपको, इसके ऊपर रख के करनी है। ये शोल्डर, ये आर्म होल, अभी ये साइड में जाएगा। साइड में देखिए चेस्ट हमारी वेस्ट हमारी 28, यानी कि 7 हो जाएगा इसका चौथाई। 1 इंच तक ऐड करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। ये हुआ मार्जिन 1.5 इंच। अब हमें इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है। तो ये दोस्तों हमारी बैक की ड्रॉपिंग कंप्लीट। नेक आप जो है यहाँ पे देखिए बुकरम पे ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट फैब्रिक पर भी कट करके, और कोई कोई लोग और पट्टी भी लगा देते हैं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो लेकिन नेक में नहीं बता रही हूँ। नेक आपको यहाँ पे लेंथ ऐसे चेक करनी, जितनी चाहिए जितना चाहिए उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि शोल्डर स्टिचिंग का ये बैक पार्ट रख के हमें ये वाली आउटर मार्किंग करनी होती है। फिर उसके बाद हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है फ्रंट में। तो पहले एक्स्ट्रा किया हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लिया। हुक की पट्टी के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख दीजिए हुक एंड आई पट्टी। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रंट में, देखिए पहले तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया। डाउन कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लीजिए। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा लूज होता है जब हम इसको शेप देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट का नेक हमारा जाएगा 7 इंच। ये 1/2 इंच के इधर हम अंदर की तरफ मेजर करेंगे। अभी ये हमारी फ्रंट की साइड ड्राफ्टिंग चल रही है दोस्तों। ये बॉक्स बनाया 2.5 इंच पे, ऊपर से भी मिला लेंगे सीधा, और शेप आपको अपनी पसंद से देना। मैं सिंपल राउंड शेप बता रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे देखनी है, देखिए आर्म होल की गहराई यहाँ से 1/2 इंच अंदर, ये देखिए ऐसे। ये आर्म होल फ्रंट के लिए हम गहराई दे रहे हैं, तो बस आधा इंच अंदर जाना है, बैक से ज्यादा नहीं हमें इसमें गहराई देनी है। ठीक है, हल्का सा गहराई। ये जो गहराई होती है ना हमारी यहाँ पे होती है, ना कि यहाँ पे होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। भी ये हमारा हो गया फ्रंट का, फ्रंट की गहराई। ठीक है दोस्तों, अभी इतना क्लियर हुआ आपको। अभी देखिए हमें यहाँ पहले बेल्ट की मार्किंग करेंगे। एक निशान 3 इंच पे, एक निशान 4 इंच पे। यहाँ पे देखिए ये ऐसे, यहाँ पे हमें सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखना है आपको, ऐसे, और यहाँ से आपको ये बेल्ट का देना है शेप।
ठीक है, तो ये हमारी हो गई शेप, कटोरी की बेल्ट रेडी हो गई है। देखिए ये हो गया हमारा बेल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डॉट डॉट कर लीजिए, चाहे तो 1 इंच हमने ये उठा के लिया 1 इंच ऊपर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए कटोरी का शेप के लिए सबसे पहले यहाँ से आप जो है 1 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे जहाँ पे शेप जा रहा है नेक का, और ऊपर से अपेक्स पॉइंट देखेंगे तो हमारा है 9 इंच। यहाँ पे देखिए 9 इंच ऐसे यहाँ से मार्क करेंगे, और यहाँ से देखिए 3 इंच, कम चेस्ट है तो 3 इंच लेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एक निशान हम यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे, यहाँ पे आधे से 1 इंच, तो हम आधा इंच ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा चेस्ट नहीं है। और ऊपर देखिए आपको यहाँ पे जितना अपेक्स से 1 इंच नीचे ही रखेंगे, अपेक्स ज्यादा नहीं हम ऊपर ले आते, बिल्कुल अपेक्स पे मिलाते हैं। 1 इंच नीचे, 1 से 1.5 और 1 इंच नीचे, ये तो कंपलसरी है। ये बॉटम की प्लेट हो गई। ठीक है, हालांकि इसमें भी प्लेट की हमें जरूरत नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रही थी। अभी देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, 5 इंच पे एक निशान लगाना है। इसको दोस्तों आप हटा देना टक्स को, इसकी जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे देखिए 5 इंच पे मार्क किया, ये हमने किया 0.75 पर मार्क यहाँ पे, और यहाँ से आपको कम से कम 2 इंच पे अंदर, ये इस वाली निशान से ना अंदर, ये आप यहाँ कॉर्नर भी देख सकते हो ऐसे, ये मार्क किया। अब आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको मिलाना है। इसको आप कम से कम 1.5 इंच तो ऊपर स्ट्रेट लेके आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है, तो आपको हल्का हल्का शेप देना है। देखो शेप आप अपने हिसाब से दोगे ताकि आपका प्रॉपर शेप आए, जरूरी नहीं आपका 2 इंच ऐसा वो भी आ सकता है। ठीक है, ये देखिए अभी ये हमारा कटोरी का शेप आ गया। तो 32 साइज चेस्ट की ये कटोरी हमारी ड्राफ्ट हो चुकी है। ये है 32 साइज चेस्ट की कटोरी। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे काफी कुछ हमें अलग करना है। क्यों? क्योंकि कटोरी तो हमें इसमें टक्स भी डालना है, सब कुछ चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा टक्स को हटा देना, क्योंकि हमें अलग से कटोरी ड्राफ्ट करनी है। तो चलिए पहले हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, फिर उसके बाद में हमें कटोरी कैसे ड्राफ्टिंग करनी है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइड का पार्ट हो गया, ये बेल्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये साइड का पार्ट, बेल्ट पार्ट, और ये कटोरी। कटोरी की ड्राफ्टिंग हमें करनी है दूसरी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे ड्राफ्टिंग करनी होती है। इसे हम हटा देंगे। तो ये दोस्तों हम इसलिए कट कर रहे हैं ना, अगर आपको फैब्रिक पे कट करना है तो बेल्ट फैब्रिक पे ना करके ऐसे ही कट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेस्टिंग है ना फैब्रिक की, वो नहीं होती। अभी देखिए हमें क्या इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कम चेस्ट का है, जब ज्यादा हैवी चेस्ट होता है उसके हिसाब से भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसको आपको यहाँ पिन अप चाहे तो कर ले, 1 इंच एक्स्ट्रा ये मार्क किया। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए एग्जैक्ट हमारा ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, क्रॉस करिएगा। और यहाँ पे हमें हुकाई की पट्टी की साइड पे भी आधा इंच एक्स्ट्रा करना है ऐसे, और यहाँ पर भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा करना है ऐसे। ठीक है, इस नेक को हम प्रॉपर जैसे शेप है ना हमारा वैसे हम देंगे यहाँ पे, बिल्कुल देखिए जैसे ये है, ये हमने नेक का शेप दे दिया। नेक का शेप हम एग्जैक्ट रखेंगे। अभी देखिए हुकाई की पट्टी की साइड पे यहाँ पे देखिए हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ ये किया। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या, हमारा शेप है तो जैसा शेप है हमें उसको वैसे ही देना है। देखिए ऐसे लेके आएंगे और इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक, इसको शेप हमें इसको ऐसे प्रॉपर देना है। यहाँ हल्का सा कट है लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर निकालना है। पहले देखिए इंच टेप को हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 8 है एग्जैक्ट। इसका देखिए सेंटर हमारा क्या 4 इंच आ जाएगा आराम से। और अगर नहीं आइडिया लग रहा है, कुछ और आता है आपका, तो ऐसे रख के बस फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे सेंटर आ गया हमारा। ठीक, अब सेंटर से नीचे, इस वाली से नीचे हमें यहाँ पे 1 इंच पे एक और ऐसे मार्क कर लेना है, क्रॉस करना है। ठीक है, अब हमें इस क्रॉस से इसको मिला देना है ऐसे, और इस क्रॉस से हमें इसको मिला देना है। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी कटोरी बनकर के पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। और अभी हमने यहाँ पे टक्स का भी ऐड कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच यहाँ लिया एक्स्ट्रा, 1 इंच यहाँ लिया, हमारे 2 इंच की फुल पफ आने वाली है। और अगर ज्यादा पफ हैवी चाहिए होता है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच भी लेते हैं। जब हैवी साइज होता है कम से कम 36 से जब हम कटिंग करते हैं तो हम यहाँ साइड में 1.5 इंच लेते हैं। 32 था इसलिए मैंने यहाँ पे ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। यहाँ पे भी देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। नीचे हमने डाउन किया था 1 इंच, यहाँ पे हमने आधा इंच, यहाँ पे हमने आधा इंच। ठीक, अब हम इसको हटा देंगे। हटाने के बाद में पहले हमें कर लेनी है कटिंग। ना तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही लेना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने पर हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी। कपड़ा हो तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। अभी देखिए हमें यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है इसी वाले पॉइंट से ऐसे। देखिए 2 से 2.5 इंच, ज्यादा नहीं, ऐसे यहाँ पे। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, 1 इंच मार्क हम यहाँ करेंगे, 1 इंच मार्क हम यहाँ करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है। आप स्केल्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट यहाँ कर रही हूँ। ये देखिए ये हो गई हमारी टक्स रेडी। ठीक है, अभी हमें इसको क्या करना है दोस्तों, ऐसे ही हम रखेंगे और इसको हम कर देंगे फोल्ड। ठीक है, फोल्ड करने के बाद में मैं इसको आपको पफ दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा पफ आया है 32 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए चेस्ट हमारी कितनी थी, 32 इंच। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है रेडी हो गई पफ 32 साइज के अकॉर्डिंग।